हमीरपुर में एक निजी होटल में भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की सुख की सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। राजेंद्र राणा ने कहा कि लाहौल स्पीति में पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी पैसा अभी तक सरकार द्वारा नहीं चुकाया जा सका है, जिसके चलते माननीय हाईकोर्ट के आदेशों पर पैसा चुकाने के लिए दिल्ली के हिमाचल भवन को कुकर करने के आदेश माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं। यह सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। राजेंद्र राणा ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो उस समय ब्यास नदी के किनारे लगे सभी क्रैशर को बंद किया गया था, लेकिन नादौन में एक क्रैशर को खुला रखा गया। इस क्रैशर द्वारा अनलीगल तरीके से मीनिंग की गई, लेकिन प्रदेश की सरकार उस क्रैशर मालिक पर कार्रवाई करने में असफल सिद्ध हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि लाहौल स्पीति में लगे पावर प्रोजेक्ट के पैसे चुकाने में सरकार पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश देने के बावजूद भी सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के मालिक को 150 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं, जिसके चलते अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को कुकर करके रकम की वसूली करने के आदेश जारी किए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। वहीं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि 2023 में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, जिसके चलते प्रदेश की सुखू सरकार ने ब्यास नदी किनारे सभी क्रैशर को बंद कर दिया था, लेकिन नादौन में स्थित एक क्रैशर को खुला रखा। इस क्रैशर मालिक द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से मीनिंग की गई, जिस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, बल्कि क्रैशर के मालिक ज्ञानचंद के साथ मुख्यमंत्री का क्या रिश्ता है, इसको मुख्यमंत्री सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैबिनेट में जाने पर ज्ञानचंद के लिए स्वयं दरवाजा खोलते हैं और उनकी गाड़ी में सफर करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि ज्ञानचंद के साथ मुख्यमंत्री का क्या नाता है, इसे मुख्यमंत्री सार्वजनिक करें। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने मित्रों और अपने संबंधियों के लिए वफादार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी खजाने का पैसा मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला के फागू में पहाड़ी पर एक जमीन खरीदी गई है। उस जमीन की कीमत को दोगुना करने के लिए प्रदेश की सरकार द्वारा सड़क बनाई जा रही है और प्रदेश के खजाने को खाली किया जा रहा है। वहीं बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने हमीरपुर में नगर निगम को बनाने का स्वागत किया है, लेकिन सरकार की व्यवस्था पर जमकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में नगर पंचायत और नगर परिषद है, वहां पर प्रॉपर स्टाफ उपलब्ध नहीं है। वहीं हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने भी प्रदेश की सुखू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार वेलफेयर के काम करवाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सत्ता का सुख भोगने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में नई सरकार बनाने का दावा किया है। एक पावर प्रोजेक्ट 400 मेगावाट का वहाँ पर लाहौल स्पीति में लगना था, उसके लिए 64 करोड़ रुपया उस कंपनी ने जमा करवाया था। और जब उनका काम नहीं हुआ तो चाहिए था सरकार को कि जो पैसा सरकारी खजाने में उन्होंने डिपॉजिट कराया था उनको वापस किया जाता। पैसा वापस नहीं किया, उनको अंततः मजबूर होकर उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और उच्च न्यायालय ने आदेश करा कि 7% ब्याज के साथ विद पेनल इंटरेस्ट के साथ जो है इन लोगों का 150 करोड़ रुपए को वापस किया जाए। अब उच्च न्यायालय के आदेश को भी सरकार ने नहीं माना, ना अधिकारियों ने माना, ना सरकार ने माना, क्योंकि सरकार तो सोई है, सरकार तो और ही काम में व्यस्त है। या तो इनके समूसे गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढने में लग जाती है, या फिर जो विधायक बने हैं या पूर्व विधायक हैं उनके घरों की नाप नपाई में चला जाता है, या उनके रिश्तेदारों के ट्रांसफर में लगा जाता है। तो सारी की सारी पुलिस उस काम में लगाई है कि विधायकों के खिलाफ मुकदमे बनाओ। आज मैं पढ़ रहा था कि चैतन्य के खिलाफ भी कोई मुकदमा और दर्ज करवा दिया। करा दें, मैं कहता हूँ कि कराए जितना करा सकते हैं, पर तो सरकार परमानेंट नहीं है। बर्तन उतना डालना चाहिए जितना बर्तन वापस जो आदमी संभालने वाला बने। और दूसरा, अब उच्च न्यायालय ने आदेश करा कि आपको सितंबर महीने का आदेश किया है, आपने 150 करोड़ रुपए का नहीं दिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो उन्होंने हिमाचल भवन जो कि मंडी हाउस में है दिल्ली में, एक प्रेस्टिजियस एक प्रॉपर्टी है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जहां लोग रुकते हैं, सरकारी अफसर रुकते हैं, पॉलिटिकल लोग रुकते हैं। हिमाचल का आम आदमी जब कहीं कमरा नहीं मिलता तो वहां रुक जाते हैं। तो उसको नीलाम करने के उच्च न्यायालय ने आदेश किए, क्योंकि उनको तो पैसा, जिसने पैसा दिया उसने पैसा लेना है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि हिमाचल सरकार की प्रॉपर्टियों की नीलामी जो है कोर्ट के आदेश से हो, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात सुक्खू सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती। सुक्खू सरकार मस्त है अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने में, अपने आप को फायदा पहुंचाने में, और बहुत सारे घोटाले जो इस सरकार में हो रहे हैं सब पे नजर है। आने वाले समय में बहुत कुछ निकलने वाला है। पिछले साल 2023 में बहुत बड़ा डिजास्टर है, और डिजास्टर आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला लिया कि ब्यास के किनारे और ब्यास नदी से जुड़ी जितनी नदियां, उन पे जो क्रशर लगे हैं, उन क्रशर्स को बंद करने का फैसला लिया। चाहे मंडी की बात थी, चाहे कुल्लू की थी, चाहे हमीरपुर की थी, चाहे कांगड़ा की थी, और एक व्यक्ति पर मेहर मान रहे हैं। नदौड़ में एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति पर मेहर मान रहे, सिर्फ मात्र क्रशर वो चला, और उस दौरान पूरी इलीगल माइनिंग हुई। हम मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए, उस व्यक्ति के साथ अपना आपका क्या गहरा रिश्ता है कि जिसके ऊपर आप इतने मेहरबान हुए, और सब लोगों के रोजगार आपने बंद कर दिए। क्रशर की बजरी जो 20 रुपए फुट मिलती थी, वो लोगों को 40 रुपए फुट मिली। डेवलपमेंट के सारे काम रोक दिए, और एक व्यक्ति के ऊपर आप मेहरबान रहे। और मेहरबानी भी छोटी मोटी नहीं है। मुख्यमंत्री जब कैबिनेट में जाते हैं, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने वो वीडियो क्लिपिंग देखी कि मुख्यमंत्री की गाड़ी में वो ज्ञानचंद नाम का व्यक्ति जाता है, और जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उस सीट पर वो बैठा होता है। मुख्यमंत्री खुद गाड़ी से बाहर निकलकर उसका दरवाजा खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, और साथ कैबिनेट के जहां होती है वहां साथ लेके जाते हैं। तो आखिर उनका रिश्ता क्या है? और आज पूरे नेशनल लेवल पर जो चर्चा हो रही है कि उस व्यक्ति का हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन है, तो आखिर मुख्यमंत्री इस बात का खुलासा कर सकते हैं? मुख्यमंत्री अपने निजी दोस्तों पर इतने मेहरबान हैं और अपने परिवार के ऊपर इतने मेहरबान हैं कि एक जमीन हमारे ध्यान में आई है। ये जमीन है फागू के पास, बेगाल्टी जगह नाम है, और ये मुख्यमंत्री के परिवार के जमीन नाम है, कुछ उनके मित्रों के नाम है, और वे पहाड़ी पर है, हिल टॉप ऑफ द हिल, और उस जमीन के आसपास कोई आबादी नहीं है। फिर भी उस जमीन को महंगी करने के लिए, उसकी कीमत बेशुमार हो जाए, निजी फायदा लेने के लिए सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए के डंगे सरकारी पैसे से लगाए जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश की जनता को बताएं कि जिन गांव में सड़कें नहीं हैं, उन गांव को सड़कें निकालने की बजाय आप अपनी जमीनों तक सड़कें पहुंचाने की जो है वो सरकार के खजाने से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन सी सेवा आपने शुरू कर दी है? दूसरा, वो तो ठीक है कि नगर परिषद से उसको कन्वर्ट कर दिया नगर निगम में, वो एक प्रशासनिक काम है, होते रहते हैं, उसका कोई ज़्यादा वो थोड़े, जो एक छोटी छोटी जो समस्याएं जनता जिससे जुड़ी हुई है, समस्या का समाधान कौन करेगा? आपने नगर निगम बनाए, अच्छी बात है, बढ़ने चाहिए। आपने नगर पंचायतें बनाई, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ने चाहिए। लेकिन जो वर्तमान समय में नगर निगम बने हुए और नगर पंचायतें बनी हुई हैं, नगर परिषदें बनी हुई हैं, क्या वहाँ पर पर्याप्त स्टाफ है? क्या वहाँ पर जो आधारभूत जो ढांचा क्या सरकार ने उसको दुरुस्त कर दिया है? हमारी भोटा की छोटी सी नगर पंचायत है, आज वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है, ईओ नहीं है, तो पूछने वाला नहीं है। पिछले 10 साल से 8 साल से सीवरेज का वहाँ पे काम चला हुआ है, अभी तक वो सीवरेज की स्कीम पूरी नहीं हो पाई है। तो नई नगर पंचायतों में कैसे ये ढांचा खड़ा करेंगे? कहाँ से ईओ लाएंगे, कहाँ से स्टाफ लाएंगे? पहले उसके बारे में तो सरकार को स्पष्टीकरण दे कि आपने कोई तैयारी करके रखी है।
आपकी कितनी नगर पंचायतें हैं जो बगैर ईओ के चल रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर? कितनी नगर पंचायतें हैं जिसमें आपके सफाई कर्मचारी नहीं है? कितनी नगर पंचायतें हैं जहां से आपका टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है? आप आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला तो काम कर रहे हैं। राशन अव्वल तो मिल भी नहीं रहे, कई दालें तो मिल भी नहीं रही हैं। इस तरह के हालात अगर पैदा हुए हैं तो ये वर्तमान सरकार की वजह से हुए हैं, और इनकी सोच दर्शाती है कि इनके वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये लोग नहीं आए हैं। ये सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, केवल अपने सुख के लिए आए हैं, और इन्होंने ये साबित किया है। और प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में अगर किसी ने बदनाम किया है, जो नैरेटिव सेट हुआ है, हिमाचल के लोग जो ये जाने जाते थे ईमानदारी के लिए और कर्मठता के लिए, मेहनत के लिए जाने जाते थे, आज पूरे देश में उस हिमाचल प्रदेश के प्रति लोगों की क्या धारणा है वो शायद अगर आप पंजाब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, और हिमाचली भी जो बाहर रह रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि किस तरह का हालात जो है प्रदेश सरकार ने बना दिया है, कि पूरे भारतवर्ष में प्रदेश सरकार ने हिमाचल को शर्मसार किया है। और आने वाले समय में अगर उपचुनाव होते हैं तो शायद ये जनता जो है इस बार इनके तीसरी बार इनके भ्रम में नहीं आएगी और पुरजोर तरीके से करारा जवाब देगी। और आने वाले समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नया साल नई सरकार के साथ होगा।